हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉइल यानी कि मिट्टी। सॉइल में क्या प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं और सॉइल जो है बहुत चीज़ों के लिए काम आता है मेनली। तो ये सब चीज़ जानेंगे सॉइल्स के बारे में इस चैप्टर में। पहली बात आती है यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन की। सॉइल किस तरह फॉर्म्ड होते हैं, कैसे फॉर्म्ड होती है, जो प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का, उसके लिए कई 1000 ईयर्स लगते हैं, बहुत ईयर्स लगते हैं उसके लिए। ये मेनली चालू होता है रॉक्स के टूटने से। रॉक्स जो होते हैं बहुत छोटी छोटी पीसेस पे टूटते हैं जब वेदरिंग होती है। मेनली वेदरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें रॉक्स टूटती हैं छोटे छोटे पीसेस में, हीट की वजह से, कोल्ड की वजह से, विंड की वजह से, रेन्स हो रही है उसकी वजह से। तो बड़ी जो रॉक्स होती हैं वो छोटे छोटे पीसेस में टूटती हैं और टूटने के बाद क्या बनाती हैं, सॉइल्स बनाती हैं। देन जो रॉक मटेरियल्स होता है उसमें मिनरल्स के बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, जिसमें जैसे डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स होते हैं, इनके जो रिमेन्स होते हैं वो मिनरल्स में जाके मिक्स हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस मेनली एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है सॉइल का। एंड अर्थवर्म वगैरह जो होते हैं वो सॉइल को ईट करते हैं और उसे ग्राइंड करते हैं। तो इसके थ्रू जो सॉइल जो है वो अपनी लूजनिंग खो देती है, टाइट नहीं रहती, लूज हो जाती है सॉइल के थ्रू। जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो बहुत नीचे तक जाती हैं। फिर देन नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉइल प्रोफाइल। अगर हम सॉइल को कंटिन्यूसली डिग करते जाएंगे, कंटिन्यूसली खोदते जाएंगे, तो हमें रॉक्स के बहुत बड़े बड़े पार्ट्स मिलते जाएंगे। मतलब पहले रॉक्स मिलेंगे, रॉक्स के छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे, फिर उसके बाद बहुत बिगर रॉक्स मिलेगी, और बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो हमें सिर्फ वही रॉक्स मिलेगी सिर्फ, और कोई भी सॉइल नहीं मिलेगा उसमें, और वो खोदने में भी बहुत हार्ड हो जाएगा। तो ये जो लेयर होती है रॉक की, जो सॉइल के अंडर होती है, सबसे नीचे जो होती है सॉइल के, उसे बोलते हैं बेड रॉक या पेरेंट रॉक। जो वर्टिकल सेक्शन होता है सॉइल का, पूरे सरफेस पे, ऊपर से लेके नीचे तक सरफेस पे यानी कि बेड रॉक तक जो अलग अलग लेयर शो करती हैं उसे बोलते हैं मेनली सॉइल प्रोफाइल। और ये जो लेयर्स होती हैं इनके अलग अलग कलर्स होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं अलग अलग, और ये जो लेयर्स होते हैं इनको बोला जाता है मेनली हॉरिजन्स। यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल्स जो हैं इसके 4 हॉरिजन्स हैं। पहला टॉप सॉइल है जिसे बोलेंगे हम ए हॉरिजन, सब सॉइल जिसे बोलते हैं बी हॉरिजन, वेदर्ड रॉक जिसे बोलते हैं सी हॉरिजन, एंड बेड रॉक या पेरेंट रॉक या जिसे बोलेंगे हम डी हॉरिजन। टॉप साइड सॉइल की सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, डार्क कलर की होती है, जिसे बोलते हैं, मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंस होता है, जिसे बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो सॉइल को फर्टाइल बनाती है, बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, इस लेयर में। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। जो रूट्स होती हैं स्मॉल प्लांट्स की वो इस लेयर के अंदर बरीड रहती हैं, और ये जो लेयर है ये शेल्टर भी प्रोवाइड करवाती है ऑर्गेनिज्म्स को, जैसे कि वर्म्स है, बेटल्स है, मोल्स है। आता है सब सॉइल, जो टॉप सॉइल के नीचे जो सॉइल होती है, सॉइल की लेयर होती है, वो सब सॉइल बोला जाता है, जिसमें वेदर्ड रॉक के मटेरियल्स कंटेन होते हैं, सिल्ट होती है, क्ले होती है, पर में ह्यूमस नहीं होती, इसलिए कलर में बहुत लाइट होती है। ये मिनरल्स प्रोवाइड करती है जिनके बहुत डीप रूट्स होते हैं। आता है वेदर्ड रॉक। तो सब सॉइल के नीचे जो लेयर होती है, सी हॉरिजन लेयर होगी, इसे बोलते हैं वेदर्ड रॉक। कोई भी ह्यूमस कंटेन नहीं होता और ये फर्टाइल नहीं होती। देन आता है बेड रॉक या पेरेंट रॉक या जिसे बोलते हैं हम डी हॉरिजन। तो जो फोर्थ लेयर होती है यानी कि डी हॉरिजन जो लेयर है वो अनवेदर्ड होती है, नॉन पोरस होती है और पेरेंट रॉक होती है, इसे बोला जाता है बेड रॉक। ये लेयर जो है वो बेस प्रोवाइड करवाती है तीनों लेयर्स के लिए। नेक्स्ट आता है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। अब यहाँ सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करेंगे। जो मेनली अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सॉइल को बनाते हैं, जैसे कि रॉक पार्टिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, ह्यूमस है, मॉइस्चर, एयर, सॉइल ऑर्गेनिज्म्स। तो ये सब चीज मिलके क्या बनाते हैं, सॉइल को बनाते हैं मेनली। देन नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ सॉइल। अब सॉइल जो है वो मेनली यहाँ पे क्लासिफाई किए गए हैं 3 टाइप्स में। सिर्फ सैंड, क्ले, सिल्ट और ह्यूमस, इन चारों के बेसिस पे सॉइल जो है डिवाइड किए गए हैं 3 टाइप्स पे। सैंडी सॉइल, क्लेली सॉइल और लोमी सॉइल। यहाँ पे सब कुछ बताया गया है, सैंडी सॉइल में क्या होता है, क्ले सॉइल में क्या होता है, लोमी सॉइल में क्या होता है, किस में मिक्सचर ज्यादा होता है सैंड और क्ले का, किस में कम होता है, ये सब चीज बताई गई है। और कौन सी सॉइल किस काम में आती है, ये सब चीज को आप अच्छे से रीड कीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल्स। तो यहाँ पे जो अलग अलग हमने सॉइल्स पढ़ी थी, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, इसमें हम ये बात करेंगे कि इनकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। मेनली सैंडी सॉइल की जो कैपेसिटी है
एरिएटेड है, वो बहुत कम है, मतलब इसमें से जो वाटर है वो जल्दी ड्रेन हो जाता है। क्ले सॉइल वाटर को धीरे धीरे लेता है, मतलब उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें जो वाटर एब्जॉर्ब होता है सॉइल में वो बहुत धीरे होता है। देन लोमी सॉइल आता है। लोमी सॉइल में राइट अमाउंट पानी का होल्ड करता है प्लांट ग्रोथ के लिए। इसमें ह्यूमस और सिल्ट प्रेजेंट रहती है, जिसके थ्रू वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। देन नेक्स्ट आता है सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रॉप्स इन इंडिया। तो पूरे इंडिया में प्लांट्स क्या अलग अलग जगह ग्रो होते हैं, अलग अलग प्लांट्स अलग अलग स्टेट्स में ग्रो होते हैं, और उनको ग्रो करने के लिए भी अलग अलग टाइप की सॉइल चाहिए। यहाँ पे मेन यही है कि जो सॉइल्स हैं वो इंडिया में फाउंड होते हैं। यहाँ पे 6 टाइप्स के सॉइल्स फाउंड होते हैं मेनली इंडिया में। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। अब यहाँ पे सब सॉइल्स के बारे में बताया गया, उनकी लोकेशंस के बारे में बताया गया, मतलब कौन सी सॉइल कहाँ पे पाई जाती हैं और इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, मतलब ये सॉइल जो है वो किस यूज में आ सकती है और क्या क्या कर सकती है, और किस सॉइल में कौन से क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। इन सब चीज के बारे में इस टेबल में बताया गया है, इसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे परकोलेशन रेट की, या जैसे बोलेंगे रिटेंशन ऑफ वाटर। तो जो अमाउंट होती है वाटर की जो सॉइल के थ्रू हेल्ड किया जाता है वो मेनली डिपेंड करता है उसके टेक्सचर पे। तो जो वाटर है सॉइल के थ्रू जब होल्ड किया जाएगा, पार्टिकल्स के जो स्पेस होता है उनके बीच में जो होल्ड किया जाता है, इसे बोलते हैं मेनली कैपिलरी वाटर। और जो अवेलेबल होता है प्लांट रूट्स के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब ये चीज जो होती है, जो ये जो वाटर होता है ये अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, जो कि एब्जॉर्ब कर सके रूट्स में से। जब बारिश होती है तो सॉइल जो है वो मेनली वाटर सोक कर लेती है, और कुछ वाटर जो है वो पार्टिकल्स के थ्रू नीचे चली जाती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। इस वाटर को बोलते हैं मेनली ग्रेविटेशनल वाटर। और जो ये वाटर सीप्स हो जाता है, जो वाटर नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड में चला जाता है, जिसे बोलते हैं हम ग्राउंड वाटर। देन अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन पता ही है क्या होता है, मेनली एक रिमूवल होती है अर्थ सरफेस पे, जो भी सॉइल होती है उसकी रिमूवेशन होती है, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, विंड्स के थ्रू, वेव्स है, स्नो है। तो इससे क्या होता है, एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसके थ्रू टॉप सॉइल जो है वो रिमूव होती चली जाती है, जिसके थ्रू सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है और प्लांट ग्रोथ के लिए सुइटेबल नहीं रहती है। देन नेक्स्ट टॉपिक आते हैं यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन कब होता है, जब कोई भी डायरेक्ट वेस्टेज या कोई भी इनडायरेक्टली एयर पोल्यूशन के थ्रू, तो इन दोनों के थ्रू मेनली क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के, इसके लिए ये बहुत बड़ा कारण है पोल्यूशन का। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो हैं और उनके जो रेसिड्यू होता है, उनका जो बचता है, वो प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। तो प्लांट्स जो है वो हार्मफुल बन जाते हैं, और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हो गए ह्यूमंस के, लाइव स्टॉक के, या अनट्रीटेड सीवेज हो गया, इनसे भी सॉइल क्या है पॉल्यूट होती हैं। प्लास्टिक वेस्ट को डिके ना करें, ये भी मतलब ये मेनली मॉइस्चर्स को ट्रैप नहीं करती है, एयर को ट्रैप नहीं करती है सॉइल के थ्रू। तो उसके अंदर क्या है, अगर सॉइल में प्लास्टिक होगी तो वाटर अंदर नहीं जाएगा, एयर अंदर नहीं जाएगा सॉइल में, तो उससे सब सॉइल बेकार हो जाती है, प्लांट्स ग्रोथ के लिए कुछ बचता नहीं है। देन फिर बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन की। ये इसका मीन्स होता है, मतलब एक ऐसी टेक्निक को यूज करना जो कि सॉइल को प्रोटेक्ट रखे इरोजन से, जैसे कि विंड और वाटर, इन सब से प्रोटेक्ट रखे। तो इसमें मेनली ये एप्लीकेशंस इन्वॉल्व होती हैं, कुछ मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें फर्टिलिटी ऐड होती रहती है सॉइल की, और उसकी नेचुरल क्वालिटीज जो है वो प्रोटेक्ट होती रहती है। अब यहाँ मेनली मेथड्स कौन से आ गए हैं, एफॉरेस्टेशन आ गया, टेरेस फार्मिंग आ गई, क्रॉप रोटेशन है, कंस्ट्रक्शन है, मतलब एम्बैंकमेंट्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए जिसके थ्रू सॉइल जो है फैलती नहीं है, कॉन्टर फार्मिंग आ गया। ये कुछ मेथड्स आ गए सॉइल कंजर्वेशन के। तो इस चैप्टर को आप पूरा रीड कीजिएगा अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा।